प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के 165 साल और देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी आंदोलन में अग्रणीय भूमिका निभाने वाले कई नायक पीछे छूट गए हैं। न ही उनके नाम पर कोई मूर्तियां स्थापित की जा सकी और न ही उनके परिजनों की खोज खबर ली गई। जबकि भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में नवादा के जवाहिर रजवार, इतवार रजवार और फतेह रजवार की उल्लेखनीय भूमिका रही है। ऐसे गुमनाम नायकों की भूमिका का जिक्र ब्रिटिश दस्तावेजों में भी उपलब्ध है। ऐसे गुमनाम नायकों को पहचान दिलाने का काम बिम्बिसार फाउंडेशन कर रही है। संस्था मेस्कौर प्रखंड के सीतामढ़ी के राजवंशी ठाकुरबाड़ी परिसर में गुमनाम नायकों की मूर्तियां स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। बिम्बिसार फाउंडेशन इन नायकों को और उनके शानदार इतिहास को सहेजने की कोशिश में जुटा है। हम सभी जानते हैं किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज का पहचान वहाँ के इतिहास से, वहाँ के इतिहास पुरुष, वहाँ की सभ्यता संस्कृति से होती है। लेकिन हमारे देश के संदर्भ में यह एक दुर्भाग्य है कि हम अपने देश का जो इतिहास है, जो सभ्यता संस्कृति है, उसको महत्व नहीं देते हैं। उसका एक उदाहरण आप सभी के सामने है। जिन क्रांतिकारियों की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है, लगाई जा रही है, उन क्रांतिकारी का इतिहास अब तक भारत के आधिकारिक इतिहास में न तो शामिल है, न ही अब से पहले कहीं पर इनकी प्रतिमा लगाई गई है, न ही इन्हें समाज के लोग जानते हैं और न ही इन्हें याद किया जाता है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे 3 प्रतिमाएं लगी हैं। 1857 के उन महान क्रांतिकारियों की प्रतिमा है जिनका इतिहास समाज और राष्ट्र से अनजान है। अगर यूं कहे, एक गुमनाम क्रांतिकारी के रूप में अब तक जाने जाते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि देश भर में यह आंदोलन हुआ था। देश भर में विभिन्न जगह पर ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने उस जगह की क्रांति का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति, जहां एक साल के अंदर पूरे देश में ठंडी हो गई थी क्रांति की ज्वाला, वहीं पर यहाँ के रजवार समुदाय ने इन योद्धाओं के नेतृत्व में 10 सालों तक अंग्रेजों के खिलाफ और सामंतों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यह बात अलग है। इन क्रांतिकारियों की वीर गाथा सरकारी दस्तावेज में धूल चाट रही है, लेकिन आज जो कुछ भी इनका इतिहास समाज के पटल पर आया है और प्रतिमा के रूप में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, उसका श्रेय मैं 4 इतिहासकार का नाम लेना चाहूँगा। उन 4 महान इतिहासकार की बदौलत ही इतिहास है, गुमनाम इतिहास, जो समाज के सामने आ पाया है। पहली बार उस इतिहास को रखने वाले ज्ञान प्रकाश जी 1990 में इस आंदोलन के बारे में खास करके उनकी जो बॉन्डेड हिस्ट्री की जो बुक है, उसमें जो यहाँ पर कामिया प्रथा था, जिसको कि हम लोग बंधुआ प्रथा कहते हैं, बॉन्डेड लेबर कहते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है इस प्रथा को, जनौरी, हरवाही प्रथा। इन प्रथा के खिलाफ इन लोगों ने 10 सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी थी। उस इतिहास को रखने वाले ज्ञान प्रकाश जी, जो कि अभी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट का माना जाता है, वहाँ पर हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं वो। दूसरे इतिहासकार का नाम लेना चाहूँगा मैं, जो कि बिहार के पूर्व कमिश्नर A.K. विश्वास जी। उन्होंने इन क्रांतिकारियों के ऊपर उनकी एक अच्छी सी बुक है, जहाँ पर कि इस आंदोलन के बारे में विस्तार से हम सबको पढ़ने को देखने को मिलेगा। तीसरा और चौथा नाम है माननीय श्रीकांत जी और प्रसन्न कुमार चौधरी। इन 4-5 जो गिने चुने इतिहासकार की बदौलत से आज इन क्रांतिकारियों का जो गौरवशाली जो योगदान रहा है राष्ट्र के आज़ादी में, उस चीज को लोग समझ पाए हैं। मुझे जान के ये बहुत खुशी हुई कि इतवार राजवार और जवाहर राजवार और राजवारों का योगदान 1857 के गदर में मनाया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। इनका जिक्र मुझे सबसे पहली बार 1980 के शतक में नज़र में आया था,
उस समय मैं एक रिसर्च कर रहा था जिसका विषय था बिहार में बंधुआ मजदूर प्रथा का इतिहास, और इसी शोध के आधार पर मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है बॉन्डेड हिस्ट्रीज। इस किताब में मैंने जवाहर राजवार, इतवार राजवार और राजवारों की बगावत के बारे में लिखा। अंग्रेजी रिकॉर्ड्स में इनकी बगावत का खुला जिक्र है, लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि अंग्रेज इनको बागी या क्रांतिकारी नहीं कहते हैं, बल्कि लुटेरा और डकैत कहते हैं, और राजवारों को उन्होंने एक नाम दिया, अपराधी जाति। इस नाम से ये विदित है कि इसके पीछे बागियों का छुपा चेहरा था जो अंग्रेज छुपाना चाहते थे। इसका कारण ये था कि अगर उनको वो क्रांतिकारी या बागी कहते तो उनको ये मानना पड़ता कि इसके पीछे कोई नैतिक बात है, कोई सही मसला है, और ये बात वो मान नहीं सकते थे। उन्होंने राजवारों को अपराधी कहा और इनकी बगावत को अपराध कहा। लेकिन उसी अंग्रेजी रैकेट्स में ये भी बहुत अच्छी तरह से जाहिर है कि 1857 के बगावत के दौरान राजवारों की बगावत ने ब्रिटिश शासन के नाक में दम कर दी थी। गया और नवादा क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का बिल्कुल टूट फूट सा गया था। उनकी बगावत के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि अंग्रेजी राज के दौरान जमींदारी प्रथा का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। राजवारों की जमीन छीनकर उन्हें भूमिहीन बना दिया था, और यही भूमिहीन राजवारों को ये जमींदार अपने ज़मीन पे, जो राजवारों की पहले ज़मीन थी, अपनी ज़मीन पे बंधुआ मजदूर बनाकर जोत रहे थे। राजवारों की लड़ाई इस शोषण के खिलाफ थी, और उन्होंने ये लड़ाई 1857 के पहले ही शुरू की और 1857 के दौरान इतवार राजवार के नेतृत्व में जारी रखी। आज जब हम जवाहर राजवार, इतवार राजवार और राजवारों का योगदान मना रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी चाहिए। वो ये है कि राजवारों की लड़ाई केवल अंग्रेजी शासन से ही नहीं थी, वो भी थी, लेकिन उनकी लड़ाई उनके शोषण के खिलाफ भी थी। उनकी लड़ाई जमींदारी प्रथा और जाति प्रथा के शोषण के खिलाफ भी थी। इसलिए उन्होंने जब अंग्रेजी शासन से आज़ादी की मांग की, वो ये भी मांग कर रहे थे कि उन्हें ये जाति प्रथा और ज़मींदारी प्रथा के शोषण से भी आज़ादी मिले। 1857 के विद्रोह के बारे में बहुत चर्चा हुई है, ख़ास तौर से भारत में चलने वाले 1857 की लड़ाई के बारे में, बिहार की लड़ाई के बारे में। लेकिन 1857 की लड़ाई में बिहार के रजवार विद्रोह के बारे में अपेक्षित चर्चा नहीं हुई है। ख़ास तौर से रजवारों ने नालंदा, नवादा और हजारीबाग के से लगे इलाकों में विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक चलाया। नालंदा, नवादा की पहाड़ियाँ रजवारों के विद्रोह की
कार्य क्षेत्र में शामिल है और ख़ास तौर से उनके दो नायक जवाहिर रजवार और एतवार रजवार की अपेक्षित चर्चा नहीं हुई है। तो रजवार विद्रोह इस मामले में मील का पत्थर है 1857 की लड़ाई का, कि उसने लगातार 1857 से लेके 1867 तक उनका विद्रोह चलता रहा पहाड़ियों में। ऐसा 1857 की लड़ाई के बाद के वर्षों में कहीं नहीं देखा गया। आमतौर पे हम माना जाता है कि 1857-58 और 59 आते आते लड़ाई समाप्त हो गई अंग्रेज़ों के दमन के कारण, लेकिन रजवारों का यह विद्रोह लंबे समय तक चलता रहा। कल्पना किया जा सकता है कि रजवारों की पूरी आबादी को अंग्रेज तहस नहस कर देते थे। रिकॉर्ड में अवेलेबल है कि उनके झोपड़ियाँ उजाड़ी गई, उनके लोगों को तबाह किया गया, लेकिन उनकी लड़ाई थमी नहीं। 1857 में एक अंग्रेज अधिकारी ड्रमंड सरकार को सूचना देता है कि बगावत अब थम गई है। तब पता चला कि रजवारों का विद्रोह थम गया है, लेकिन अधिकारियों ने तब बात की थी कुछ मुद्दों पर। वो मुद्दे रजवारों के जीवन से संबंधित हैं। उन अधिकारियों ने यह भी लिखा था कि बंधुआ प्रथा खत्म होनी चाहिए, रजवारों को बाजार दर पर मजदूरी मिलनी चाहिए। उसने यह भी सुझाव दिया था कि कोई जमींदार रजवारों को जबरन काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी काम में लगाया नहीं जा सकता है। तो उस समय बिहार में कमियां प्रथा प्रचलित थी। जमींदार लोग कम्योटी बॉन्ड भराते थे, जिसके तहत पीढ़ी दर पीढ़ी उनके एक तरह से दास बन जाते थे। ये 1857 का और ख़ास तौर से रजवारों का यह विद्रोह इन प्रथाओं, ट्रेडिशनल प्रथाओं के भी खिलाफ था। और हम देखते हैं कि रजवारों के विद्रोह के कारण तत्कालीन सरकार यह सोचने पर बाध्य हुई कि बंधुआ प्रथा खत्म होनी चाहिए। 1919 में बिहार में कम्योटी बिल, इस कमियां उन्मूलन के लिए एक बिल लाया गया। रजवारों का विद्रोह इतिहास में एक मील का 1857 के इतिहास में मील का पत्थर है। इसे इस रूप में याद किया जाना चाहिए। ख़ास तौर से जवाहिर रजवार और एतवार रजवार वो हीरो हैं इस रजवार विद्रोह के। अपेक्षित काम नहीं हो सका है रजवार विद्रोह पर, बहुत सारे लोग अभी काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि और अच्छा काम होगा रजवारों के विद्रोह पर। नमस्कार, मैं नीरज भारसिव आज बिमिसार फाउंडेशन की तरफ से कलकत्ता में हूँ और अपने दर्शकों को एक देश के एक ऐसे महान हस्ती से रूबरू कराने वाला हूँ जिनका भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक लंबा अनुभव रहा है और कई महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों में भी उनका योगदान रहा है। 1857 की सिपाही विद्रोह के समय देश भर में बहुत लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में कूद गए थे। इस सिलसिले में जब मैं लगभग 25-30 साल पहले अपना शोध शुरू किया, उस समय बिहार के एक समुदाय है, वो रजवार है, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में कूद गए थे और राजगीर, गया, नवादा, कवाकोल, इन सारी जगहों में ये लोग अंग्रेज़ों को भगा दिया था। यहाँ से अंग्रेज इन लोगों को पकड़ने के लिए, इनके नेताओं को पकड़ने के लिए 10 साल कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। गया, हजारीबाग, मुंगेर जिलों की पुलिस सुपरिंटेंडेंट और जमींदारों ने मिलकर लगभग 10,000 की पुलिस और सेना कर्मियों को इन रजवारों को पकड़ने के लिए लगा दिया, लेकिन फिर भी
कामयाब नहीं हो सके। अंग्रेज इन पर दबाव डालने के लिए राजवाड़ों के गांव में आग लगा दिया, औरतों को, बूढ़े को, बच्चों को पकड़ लिया, उन पर अत्याचार चलाया, फिर भी ये लोग कामयाब नहीं हो सका और 10 साल तक इनके खिलाफ लड़ाई चलता रहा। अफसोस की बात यह है कि आज़ादी की लड़ाई में उस इतिहास में इसका नाम कभी नहीं आता है, नहीं आया है। केवल सरकारी दस्तावेजों से मुझे ये सारी तथ्य मिला है। हम लोग कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल गार्डन में हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, अंग्रेज़ों की निशानी तो आप बखूबी कलकत्ता में आके इस बिल्डिंग को देख के, इस मेमोरियल को देख के उस समय की परिकल्पना कर सकते हैं जब कभी यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। दोस्तों, आज़ादी के लिए हजारों लाखों लोग कुर्बान हुए और इतने बड़े देश में विभिन्न भागों में आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, महायुद्ध, और पूरे विश्व के इतिहास को अगर आप हम सब पलट कर देखें तो किसी भी देश के लिए, अपने देश के आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी और इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा संघर्ष किसी अन्य देशों में नहीं देखने को मिला है। जितने भी आक्रमणकारी इस देश में आए, शुरुआती दौर से अगर हम लोग देखें, पूरे इतिहास के पन्नों को पलटें, वे सभी उत्तर पश्चिम की ओर से जमीनी मार्ग से आए, जबकि आखिरी जो घुसपैठ हुआ, जो अंग्रेज लोग आए, वे दक्षिण पश्चिम समुद्री मार्ग से जरूर आए, मगर उनका जो जमीनी राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार की जो शुरुआत हुई वो इसी बंगाल की धरती से हुई थी, पूर्वी किनारे से। और बंगाल में प्लासी युद्ध के बाद धीरे धीरे उत्तर भारत पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, इसलिए हम लोगों ने आज उस ऐतिहासिक जो आंदोलन हुआ, जो देश की आज़ादी के लिए क्रांति हुई, उसके कुछ अनसुने, अनजान, गुमनाम इतिहास को उजागर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और उसकी पहली शुरुआत जो है हम लोगों ने इसलिए इस कलकत्ता की धरती को, इस बंगाल की धरती को चुना। वहाँ पर विशेष नीरज भाई बोल रहे हैं कि वहाँ पर कोई प्रोग्राम है और जिसमें वो इनवाइट भी करना चाहते हैं, और मैंने कहा कि मैं सहर्ष आऊँगा, डेफिनेटली मुझे जब भी बुलाई गई मैं वहाँ पर आऊँगा और जो भी मुझसे बातचीत करनी है बातचीत करूँगा। उनका जो इतिहास का, जो पूरा राजभार कम्युनिटी का जो वहाँ का एक जो 1857 के पहले का भी जो उनका पूरा इतिहास है, उस पर मुझे कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्री भी उनको बनानी है। क्योंकि खैर मैं बहुत सालों से, मैंने 80 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं आज तक, और काफ़ी अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं। बॉलीवुड में काफ़ी मैंने हिंदी फिल्में बनाई है एज ए डायरेक्टर के तौर पे, तो वो तो ठीक है, मेरा प्रोफेशन है। लेकिन मैंने उनको कहा कि मेरी टीम को भेज करके मैं एक अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन आपका मैं कर दूँगा और एक अच्छी सी फिल्म बना सकते हैं उसमें से, जिससे कि कम से कम ये जनरेशन तो देखे, लेकिन आने वाली जनरेशन के पास भी मोड ऑफ ऑडियो वीडियो विजुअल्स उनके पास होना चाहिए, जिससे कि उनको पता चले कि उनका इतिहास क्या है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गुमनाम शहीद जवाहर रजवार को मैं नमन करता हूँ। वह हमारे देश के हीरो है। मैं उन्हें गुमनामी के अंधेरों से बाहर निकालकर देश के पतन पर लाने का शपथ लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।